वालेकुम। આજે આપણે ધોરણ 10ની અંદર હિન્દી વિષયમાં પાઠ 14 मेरी माँ भणीશું। मेरी माँ उसके लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद का जन्म शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे। कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। उर्दू मीडियम की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई की। स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर उन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्म जन्मांतर में उनके ऋण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। इस आत्मकथा में बालक के पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा एवं व्यक्तित्व निर्माण में माँ का बहुत योगदान होता है। माँ के उपकारों से ऋण होना बहुत मुश्किल है। प्रस्तुत संस्मरण में प्रसिद्ध क्रांतिकारी बिस्मिल ने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माँ के योगदान का भावभीना वर्णन करते हुए अपनी असमर्थता के कारण श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करने की अपनी इच्छा पूर्ण हो न पाने का दुख व्यक्त किया है। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। राम प्रसाद बिस्मिल लखनऊ कांग्रेस में जाने की इच्छा थी, पर उनके दादी जी एवं पिताजी को यह पसंद नहीं था। फिर भी उनकी माँ ने उन्हें खर्च देकर जाने दिया। इसी तरह शाहजहाँपुर सेवा समिति में भी वे सहयोग देते थे, पर पिताजी और दादी जी को यह अच्छा नहीं लगता था। उनकी माँ ने इस मामले में भी उनका साथ दिया था। बिस्मिल के दादी जी एवं पिताजी बचपन में ही उनका विवाह करना चाहते थे, पर उनकी माताजी कहती थी कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माँ के कारण ही उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल पाया था। एक समय मेरे पिताजी दादी जी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं।
मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। एक समय की बात है, एक वकालतनामे की घटना थी कि एक बार बिस्मिल के पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो बिस्मिल से करा ले। वकील ने उनसे वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह तो धर्म विरुद्ध का काम है, इस प्रकार का काम तो पाप है, मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। वह अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करते थे, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कही देते थे। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी सहायता की है जैसी मेजिनी को उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। बिस्मिल की माँ जब 11 साल की थी तब वह नाजुक थी और उनका विवाह हो चुका था और वह विवाह करके उनके गांव शाहजहाँपुर आई थी। उस समय तक उन्हें गृह कार्य की भी कोई जानकारी नहीं थी। बिस्मिल की दादी ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर उन्हें गृह कार्य की शिक्षा दिलाई थी। बिस्मिल की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। बिस्मिल के जन्म के 5-7 वर्ष बाद उन्होंने अपने घर आने वाली शिक्षित सखी सहेलियों से अक्षर पढ़ना लिखना सिखा दिया था। अपने परिश्रम के बल पर कुछ दिनों में ही वो देवनागरी पुस्तक पढ़ने लगी थी। बिस्मिल कहते थे कि यदि उन्हें ऐसी माँ न मिली होती तो उन्होंने भी अति सामान्य मनुष्य की तरह संसार चक्र में फंसकर जीवन बिता दिया होता। उनकी माँ ने शिक्षा आदि के अलावा क्रांतिकारी जीवन में भी मेजिनी की माता की तरह उनकी सहायता की थी। मेजिनी का जन्म सन 1805 में इटली में हुआ था। वे लोकतंत्र के प्रबल समर्थक, प्रखर देशभक्त तथा एक सक्रिय और निर्भीक नेता थे। अनेक भागों में बटे इटली को एक करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे ऑस्ट्रियन शासन से इटली को मुक्त कराने के लिए जीवन भर लड़ते रहते थे। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो
क्या यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने दृष्टापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने मेरे भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जो जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। इसमें कहते हैं बिस्मिल कि वे इस जन्म में ही नहीं अनेक जन्मों में प्रयत्न करने पर अपनी माँ से ऋण नहीं हो सकते। वे अपने जीवन को सुधारने, देश सेवा में संलग्न होने में सहयोग देने, धार्मिक जीवन में सहायता करने, शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग देने आदि का श्रेय अपनी माँ को ही देते हैं। वे अपनी माँ का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उन्होंने उनका केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि उन्होंने उनके आत्मिक, धार्मिक एवं सामाजिक उन्नति में सदा उनकी सहायता की है। वो कहते हैं कि वह जन्म जन्मांतर परमात्मा से ऐसी ही माता मांगते हैं। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्य धारण करोगे कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी को कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमल को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। बिस्मिल कहते हैं कि उनकी एक ऐसी इच्छा है जो पूरी होती नहीं देती। वह है कि श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना। अब इसके बदले उन्हें उनकी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। बिस्मिल अपनी माँ से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें ऐसा वरदान दे कि अंतिम समय में भी उनका हृदय किसी भी तरह से विचलित न हो और वे उनके माँ के चरणों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग सकें। तो विद्यार्थी मित्रों, आ आत्मकथा में बालक के लालन पालन और पोषण
में माँ का बहुत योगदान होता है और माँ के उपकारों को ऋण होना बहुत मुश्किल है, वह बात हमें इसमें बताई गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે હવે તેના શબ્દાર્થ અને તેનું અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય કરીશું।